मार्केट साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा शेयर किसे कहा जाता है और कैसे एक कंपनी अपना शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाता है। जो भी कंपनी का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है उस शेयर को बायर और सेलर एक्सचेंज के थ्रू बाय सेल कर सकता है। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी एंड बीएससी। स्टॉक एक्सचेंज बायर और सेलर का ऑर्डर कलेक्ट करता है और प्राइस मैच हो जाने पर उनके बीच में ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन कोई भी बायर और सेलर डायरेक्ट एक्सचेंज में अपना ऑर्डर भेज नहीं सकता। ट्रेड करने के लिए बायर और सेलर को किसी थर्ड पार्टी के थ्रू अपना ऑर्डर एक्सचेंज में भेजना पड़ेगा। ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फार्म हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकता है। इसी को ही ब्रोकर कहा जाता है। स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज में ट्रेडिंग मेंबरशिप लेके रखा है और स्टॉक एक्सचेंज अपने ट्रेडिंग मेंबर को ऑर्डर एक्सचेंज में भेजने का परमिशन देता है। कोई भी स्टॉक ब्रोकर दोनों एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबरशिप ले सकता है या फिर किसी एक एक्सचेंज का भी ट्रेडिंग मेंबरशिप ले सकता है। ब्रोकर जिस एक्सचेंज का ट्रेडिंग मेंबरशिप लेगा सिर्फ उसी एक्सचेंज में ट्रेड करवा सकता है अपने क्लाइंट्स को। आज के डेट में लगभग सभी ब्रोकर एनएससी एंड बीएससी दोनों एक्सचेंज का ही ट्रेडिंग मेंबरशिप लेके रखा है और स्टॉक ब्रोकर को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना पड़ता है और सेबी का जो भी गाइडलाइंस है मानना पड़ता है। इन्वेस्टर और ट्रेडर जब भी एक्सचेंज में बाय सेल करना चाहेगा उसे ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा और उसके लिए इन्वेस्टर और ट्रेडर अपने हिसाब से ब्रोकर चूज करके उस ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन कर सकता है। एक बार अकाउंट ओपन हो जाने के बाद ब्रोकर अपने क्लाइंट्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे वेब बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप प्रोवाइड करवाता है। वैसे सभी ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पब्लिकली अवेलेबल है, लेकिन आप उनके पास अकाउंट ओपन किए बिना यूज़ नहीं कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के बाद ब्रोकर एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड देता है जिससे आप उसी ब्रोकर का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉग इन करके ट्रेड कर सकते हो। कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप शायद नाम सुना होगा। जैसे ज़ेरोधा का है ज़ेरोधा काइट, ज़ेरोधा पाई, आप स्टॉक का आप स्टॉक प्रो, शेर खान का है ट्रेड टाइगर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का है आईसीआईसीआई ट्रेड रेसर। ऐसा बहुत सारा ब्रोकर है और उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इन्वेस्टर और ट्रेडर जैसे ही अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता है वो पहुंचता है ब्रोकर के टर्मिनल पर, फिर ब्रोकर के टर्मिनल से पहुंचता है एक्सचेंज में। एक्सचेंज में ऐसा बहुत सारा ब्रोकर से ऑर्डर आता है और पर्टिकुलर कोई ट्रेड का रेस्पेक्टिव बायर सेलर मिल जाने पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। चलिए आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मान लीजिए मिस्टर ए इन्फोसिस का 100 शेयर्स 970 रुपीज़ में बाय करना चाहता है। उनका अकाउंट है ज़ेरोधा के पास, उन्होंने अपना ऑर्डर ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म के थ्रू भेज दिया। और मिस्टर बी जिन्होंने इन्फोसिस का 100 शेयर 970 रुपीज़ में बेचना चाहता है, उनका अकाउंट है अपस्टॉक के साथ, उन्होंने अपस्टॉक का प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना ऑर्डर भेजा। अभी एक्सचेंज देखेगा ये 2 ऑर्डर्स का सिक्योरिटी सेम है, इन्फोसिस 2 ऑर्डर्स का बाय सेल प्राइस सेम, फिर इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे दोनों अलग अलग स्टॉक ब्रोकर का एग्जांपल लिया, लेकिन ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि अलग अलग ब्रोकर्स का क्लाइंट्स का बीच में ही ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये बायर और सेलर सेम ब्रोकर के थ्रू भी आ सकता है। यहाँ पे और एक पॉइंट आप जान के रखिए, जैसे मिस्टर ए 100 शेयर खरीदना चाह रहा था, लेकिन मिस्टर बी अगर 50 शेयर बेचना चाहेगा तो भी इनका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन मिस्टर ए को 50 शेयर्स ही मिलेगा और 50 शेयर्स का अमाउंट मिस्टर बी को पे करना पड़ेगा और बाकी का 50 शेयर्स पेंडिंग में रहेगा एक्सचेंज के टर्मिनल पर। फिर कोई सेलर अगर इन्फोसिस का शेयर्स 970 रुपीज़ में सेल करना चाहेगा तब उनका बीच में ट्रेड फिर से एग्जीक्यूट होगा। और ये सब पूरा सिस्टम जैसे ऑर्डर मैचिंग, ट्रेड एग्जीक्यूटिंग ऑटोमेटेड है, मतलब कोई मैनुअली बैठ कर नहीं करता है, सभी ऑनलाइन है और प्रोग्रामिंग किया हुआ है, इसीलिए ये सब प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है। आपने देखा भी होगा किसी स्टॉक का प्राइस लाइव मार्केट में कितना जल्दी चेंज होता है। शेयर प्राइस कैसे कम ज़्यादा होता है इसके ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ब्रोकर क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। और ब्रोकर क्लाइंट्स का ऑर्डर एक्सचेंज में पहुंचने के अलावा और भी बहुत सारा सर्विस क्लाइंट्स को प्रोवाइड करवाता है। जैसे क्लाइंट्स को अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हेल्प करता है। कोई क्लाइंट्स एक दिन में कौन सा ट्रेड किया उसका एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के एंड ऑफ द डे क्लाइंट्स को भेजता है। सभी क्लाइंट्स का बाय सेल का रिकॉर्ड अपने पास रखता है। क्लाइंट्स को स्टॉक और अदर सिक्योरिटीज़ बाय एंड सेलिंग का एडवाइस देता है। रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करवाता है, मतलब कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का डिटेल्स में रिसर्च करके एक रिपोर्ट जनरेट करके क्लाइंट्स को देता है।
क्लाइंट्स को मार्जिन का फैसिलिटी देता है, मतलब क्लाइंट्स कम पैसे से भी ज़्यादा अमाउंट का ट्रेड कर सकता है इस फैसिलिटी के साथ। हम डिटेल्स में कई और वीडियो में देखेंगे इस मार्जिन टॉपिक को। और ये सब सर्विस के बदले ब्रोकर क्लाइंट से फीस चार्ज करता है, इस फीस को ब्रोकरेज कहा जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इस ब्रोकरेज और अलग अलग जो भी चार्ज देना पड़ता है ट्रेड करने के लिए उसको देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर का फुल डिटेल्स। इस वीडियो में मैंने सिर्फ कहा ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करना पड़ता है, किस टाइप का अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट, इसका जिक्र नहीं किया, क्योंकि इस वीडियो का मेन मोटिव था आपको ब्रोकर के बारे में समझाना। इसलिए मैंने अकाउंट वाला टॉपिक को यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया। इस अकाउंट टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। आप अगर बिगिनर्स हो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलता जाएगा। आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, आपका कंट्रीब्यूशन ही हमें मोटिवेट करेगा आगे वीडियो बनाने में। एंड थैंक यू।